हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं हो सको तो गाइस बात करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग अपने टॉपिक बेसिकली वो है कि आज हम लोग काफ़ी दिनों से, आप सबको पता है, हम लोग हाइड्रोलिक क्लच के लिए मतलब बात चल रही थी कि करने वाले बट उसको अब तक हम लोग एग्जीक्यूट नहीं किए हुए। सो उसको आज फाइनली हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले। मेरे पास एक हीरो इम्पल्स का एक्सपायर इंजन पड़ा हुआ जिसके हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सक्सेस होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने क्योंकि पहले कभी भी अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है। हाँ, डिस्क असेंबली था जो मैंने काफ़ी पहले मैंने RX 100 पर अटैम्प्ट किया था, तो उसको थोड़ा सा मुझे नॉलेज था कि हाँ हो जाएगा करके। बट इसका मुझे कुछ भी नहीं है, बट हाँ आई एम वेरी श्योर कि ये हो जाएगा। और देखते हैं, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस एंड लेट्स सी कैसा क्या परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म। मैंने ऑलरेडी सब कुछ लाइक प्लान कर लिया है, पर सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है। सो अभी फ़िलहाल तो कैमरा जो उसको टर्न करते हैं, आपको पता तो क्या क्या चीज़ें मैंने की हुई है। सो इट्स रोल द कैमरा। सो गाइस, ये हमारे पास है स्पेयर इंजन हीरो इम्पल्स, जिसके हम पूरा हाइड्रोलिक क्लच असेंबली का जो है कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैं पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। सो मैंने ऑलरेडी ये पीस ड्रिल कर लिया है। ये यहाँ पे ऐसे होता है, इसको मैंने कट ऐसे होता है, इसको मैंने कट करके निकाल लिया। बेसिकली इसका सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जहाँ पे अपना क्लच असेंबली का बैरिंग बैठता है उसके ऊपर ही सेंटर आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट जो था ना, मैंने इसको लिया हुआ है। हाइड्रोलिक जो सेंटर में अपना कॉम्प्रेस डी कॉम्प्रेस करने वाला जो एरिया था, उसको मैंने सेंटर पॉइंट किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने होल करके फिर उसको ऊपर से ड्रिल को ऐसा डाल के मैंने इसको कट किया हुआ है यहाँ से ऐसा, विद द हेल्प ऑफ न होल सॉ की हेल्प से। सो ये टूल मैंने यूज़ किया हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका होता है क्या बोलते हैं, ये है पल्सर का जो रियर मास्टर सिलेंडर होता है ना, लाइक कैलिपर होता है, सॉरी नॉट टू मास्टर सिलेंडर, कैलिपर जो होता है उसको मैंने कट किया हुआ है। ये बेसिकली था, इसको ऐसे पीसेस थे, इसको मैंने कट वट करके इसको रेडी किया हुआ है। ऐसे यहाँ पे होते ही है, तो उसको कट करके निकाला मैंने, एक सेंटर भी बनाया। अभी ये चीज़ को हम लोग इसको यहाँ से पैक करके हम लोग इसको इसमें फिट करेंगे, इसमें अंदर डाल के इसको सेंट्रलाइज करके लेंगे। उससे पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, एक मिनट गाइस। हाँ, सबसे पहले ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेंटर लेना। बेसिकली हम लोग को सेंटर चाहिए, सेंटर ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये थोड़ा भी यहाँ वहाँ होता है या 2 mm 3 mm का भी फ़र्क पड़ता है, तो आपका क्लच जो है वो सॉरी क्लच जो है वो सेंटर में ऑपरेट नहीं होगा, सेंट्रलाइज प्रेस नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो लेकिन अगर ऐसा आड़ा तड़ा ऑपरेट हो रहा तो उससे होगा ये कि आपकी जो परफॉर्मेंस है क्लच का वो एकदम ड्रॉप हो जाएगा, परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसको बहुत करने से पहले बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट ये रहेगा कि इसको सेंटर लेना बहुत ज़रूरी है, कि ताकि अपना जब हम लोग क्लच ऑपरेट करें, तो ये पिस्टन बाहर आएगा, पिस्टन बाहर आके ये इसको पुश करेगा ताकि ये सेंटर में जाके जाए। उसके बाद ही हम लोग इसको सेंटर में यहाँ पर इसको कम्प्लीटली वेल्ड करने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें, और इसको हाँ इसको हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं ताकि ये इसको यहाँ से हल्का सा कट मार के ये बैरिंग के अंदर बैठेगा। जब ये बैरिंग के अंदर बैठेगा तो ये ऑटोमेटिक सेंटर आ जाएगा। जब सेंटर आएगा तो फिर ईजी होगा, हमको रेफरेंस ईजी हो जाएगा उसको इंस्टॉल करने के लिए। समझ रहे हो? सो ये कम्प्लीटली नहीं, हम लोग इसको इतना लेकर टर्न करके करने वाले हैं। सो अभी फ़िलहाल तो हम लोग चलते हैं टर्नर के पास, उसके पास ही ये सब वेल्डिंग वगैरह का जो टर्निंग का और रोल का जो भी है वो करने वाले हैं हम लोग उसको। तो उससे पहले हम लोग और एक चीज़ करनी है, हम लोग को ये जो अंडर का जो सेंटर पीस है इसको हम लोग को एडजस्ट करने वाला बनाना है। मतलब हम लोग को सेट करके ऊपर हाइट थोड़ी कम ज़्यादा कर सके, ताकि बस फ्यूचर में हमको लगे कि क्लच पे और लग नहीं रहा है। देखते हैं फिर कैसा करते हैं, उसके बाद फिर सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ईजी वे में। सो गाइस, फाइनली जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम था उसको हम लोगों ने पंप वगैरह सब कंप्लीट बना लिया है। मैं उसका पूरा टर्नर के पास वीडियो नहीं शूट कर पाया, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी गर्दी था, काफ़ी साउंड ये था, बट वो सारा मैं कवर नहीं कर पाया। उसके तो जो आर्डर वेल्डिंग करना था वो कर नहीं पाया था। बट मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कंप्लीट लेके आ गया असेंबली, उसको थोड़ा बहुत काम करना है तो बता तो कैसे आगे के स्टेप्स करने करके। और इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग। उसमें 2 यूनिट तो मेरे ऐसे ही ख़राब हो गए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ है। सुबह एंगल चेंज करते आपको बताता हूँ इंजन के पास तो क्या क्या मैंने ऑलरेडी कैसे सारी चीज़ें की है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये कंप्लीट इंजन असेंबली है हीरो इम्पल्स का, जिसके ऊपर हमने R&D किया हुआ है। क्लच असेंबली है और यहाँ पे हम लोगों ने जो हाइड्रोलिक क्लच यूनिट था उसको यहाँ पे असेंबल किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे बोल्टिंग नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको 1 पीस ही कर दिया था, बिकॉज आई वांटेड कि एक
होल असेंबली हो जाए, क्लच असेंबली, मतलब क्लच कवर के अंदर ही इनबिल्ड हो जाए, ताकि वो बाहर बोल्ट इन करने वो ऑयल से का झंझट वो सब नहीं करना था मुझे। वो अवॉइड करने के लिए मुझे इसको वन पीस ही करना था। मैं इसको वन पीस कर दिया। ये सारा मैंने आर्गन वेल्डिंग किया हुआ, यू कैन सी हियर, आर्गन वेल्डिंग किया। अब इसको फिनिश करना है। फिनिश करके इसको मतलब फिनिश करने के बाद एकदम पता नहीं चलेगा कि वेल्ड हुआ है, कुछ हुआ है। अब ये है बेंजो बोल्ट, जहाँ पे हम लोग को पाइप लगेगा। ये ब्लीडिंग स्क्रू है यहाँ पे। और गाइस इसको असेंबल करने के लिए मैंने काफ़ी सारे, पहले तो यूनिट बनाया तो वो फेल हो गया, ये ख़राब हो गया, यू कैन सी हियर। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट था वो बनाया, फिर वो ख़राब हो गया। फिर उसके बाद ये फाइनली मैंने बनाया, जो अलग से मेजरमेंट था उसका, मेजरमेंट के हिसाब से बनाया उसको। सो ये सारा यूनिट मैंने बना के रेडी कंप्लीट कर लिया है। अब इसको लाइक इंस्टॉल कैसा करना वो देखते हैं। अब लेट मी पहले तो सबसे पहले तो मैं इसको कैमरे को प्लांट कर लेता हूँ कहीं पे जगह पे, फिर को अच्छी तरीके से एकदम एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट क्लच यूनिट निकालते हैं पहले। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे कंप्लीट यूनिट बना के मैंने डाल दिया अंदर। अभी फ़िलहाल तो इसमें कुछ है नहीं, पिस्टन वगैरह। और यहाँ पे एक स्टॉपर बनाया हुआ है ये वाला। सो गाइस ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक स्टॉपर बनाया हुआ है ये वाला। ये बेसिकली इसके अंदर फ्री है मूवमेंट, ताकि ये मूवमेंट इजी हो जाए। फ्री अगर सपोज प्रेस करने पे भी ये घूमे नहीं है, इसको होल्ड कर ले, ये घूमता रहेगा आउट और ये पक्का फिक्स रहेगा एकदम। सो ये एकदम उसके हिसाब से बनाया है। और ये आपका अपना जो ये हाइड्रोलिक का जो पिस्टन है, वो पिस्टन के अंदर साइज़ का एकदम परफेक्ट थोड़ा सा प्ले है, ताकि थोड़ा 19-20 हो तो एकदम परफेक्टली सेंटर पे आके बैठ जाओ। तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसे फिट होगा यहाँ पे, और इसको पुश करेगा यहाँ से, इसको यहाँ से पुश करेगा। और ये पिस्टन जो है लेट मी शो यू द क्लच कवर। ये क्लच कवर है, ये बेसिकली टॉप का है ये, तो आपको ऐसा दिखा। ये यहाँ पे पूरा यूनिट डाला हुआ है। यूनिट आप देख सकते हो यहाँ पे, पता नहीं आपको समझ में आ क्लियरली दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। यहाँ पे यूनिट से यहाँ पे आपके सील्स लगेंगे। सील्स आपकी ये है, ये वाले जो सील्स है वो सील्स लगेंगे इसके अंदर, छोटा बड़ा। ये पिस्टन यहाँ पे ऐसा रहेगा, यहाँ पर कैन चेक दिस। जब पिस्टन लगेगा, पिस्टन में जब ब्लीडिंग हुआ, जब पिस्टन हम लोग क्लच यूनिट को ऑपरेट करेंगे तो ये उसको पुश करके ये सेंटर पे आके 10 को पुश करेगा सेंटर पे, समझे। सो ये सारा यूनिट है, ये पूरा इस तरीके से मैंने असेंबल किया हुआ है, विच इज़ द ईजीएस्ट वे। दिस वॉज द ईजीएस्ट वे आई डिड इट। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी थोड़ा सा इसको पहले तो सबसे पहले तो अभी इसको फिनिशिंग करते हैं। इसको खोल के इसको कंप्लीट फिनिशिंग करके ले लेते हैं। फिनिश करने के बाद फिर इसको लगाते हैं, फिर असेंबल कर देते हैं। और हाँ, मैंने ये भी क्लोज़ कर दिया, यहाँ पे जो हम लोग का मैकेनिकल सिस्टम होता है उसको भी क्लोज़ कर दिया है। यहाँ से इसको फिनिश करके ले लेते हैं। अभी फिनिश करने का फिर इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने का फिर इसको ब्लीडिंग करके ले लेते हैं प्रॉपर्ली, और इसके अभी देखते हैं कैसा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इसको रेडी करने के बाद ये यूनिट को अपने जो इम्पल्स है उस पर डाल देंगे कम्प्लीटली, ठीक है। सो अभी चलते हैं इसको। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास ग्राइंडर वगैरह है नहीं, तो अपना जो जिसका अपना पेंटर है उसी के पास चलते हैं। उसका ग्राइंडर पड़ा हो तो उसी के यहाँ पे जाके ये सब उसको फिनिश करके ले लेते हैं। फाइनली फिनिश करने के बाद फिर इसको फिर ब्लीडिंग वगैरह कर लेंगे जो भी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये बेंजो बोल्ट की तरफ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा आपका वेल्डिंग उतर गया है। थ्रेडिंग प्रॉपर है, थ्रेडिंग में कोई इशू नहीं हुआ है। टैपिंग कर लिया था, बस इसको थोड़ा स्मूथ करना ताकि यहाँ पे सरफेस स्मूथ होगा। तो यहाँ पे आपका बेंजो स्क्रू बैठता है, लाइक बेंजो वॉशर बैठता है बेसिकली, तो वॉशर लग जाएगा, इजी काम हो जाएगा। फिर एकदम सरफेस पर हो, प्रॉपर का सरफेस इवन नहीं रहेगा, अनइवन रहेगा तो लीकेज हो जाएगा। इवन चाहिए हम लोग को, ताकि लीकेज वगैरह अवॉइड कर सकें हम लोग। सो लेट्स सी, चलते हैं उसके पास, वेल्डर के पास, और वहीं पे करके ले लेते उसमें जो भी है। The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're
सो यू कैन सी लाइक जो भी था वेल्डिंग एकदम स्मूथ कर लिया, फिनिश कर लिया, इसको यहाँ से ग्राइंड करके अच्छे से कर लिया। अब इसको हल्का सा पेपर मार लेंगे तो एकदम स्मूथ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और इसको भी थोड़ा सरफेस करके फेस करें ताकि यहाँ पे हम लोग का सील वगैरह प्रॉपरली बैठ जाए। शायद से यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी ग्राइंड करने की ज़रूरत है, पर देखते हैं लीकेज वगैरह का। अंदर अभी ये सही इस कंडीशन में है, मतलब कोई ओरिंग वगैरह नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले ओरिंग डाल लेते हैं। इसकी सील्स है, सील्स डाल के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सील्स डालने से पहले मेक श्योर कि थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर लो ताकि ईजी हो जाए फिटमेंट में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करना है। ये इनर वाला है और आउटर 2 ओरिंग्स होते हैं, तो पहले इनर वाला डाल के इसको फिट कर लेते हैं। गाइस मेक श्योर कि अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फाइन पार्टिकल या कचरा वगैरह नहीं रहे। बेसिकली फॉरेन पार्टिकल कचरा वगैरह नहीं रहे, और सील जहाँ बैठता है वो कॉलर के अंदर। मेक श्योर कि एकदम कम्प्लीटली क्लीन रहे एकदम। तो बैठ गया, बैठने में एकदम इजीली बैठ जाता है। क्लीन कर लो उसको, थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लो और फिर से इंस्टॉल कर लो। राइट, से दिस सो गाइस यू कैन सी यस ऑलरेडी सील्ड हो चुका है, ये परफेक्टली बैठ गया है यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। बेंचो को लगाया, थोड़ा सा ऑयल डाल के लुब्रिकेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल देते हैं अंदर, ताकि ये लुब्रिकेट रहे परफेक्टली। पिस्टन क्लीन कर लेता है, इसको भी थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेते हैं। एकदम सेंटर पकड़े डालो इसको ताकि एकदम बैठने में कोई इशू नहीं है। सो गाइस यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी पिस्टन वगैरह सेट हो चुका है। यू कैन सी पिस्टन डाल दिया है मैंने। अभी इसको पहले तो लेकिन हम ऑलरेडी ऑयल वगैरह डाल चुका हूँ मैं, तो थोड़ा सा ऑयल यहाँ से लुब्रिकेट करके डाल देते हैं। और सी थोड़ा सा केयरफुल हो गाइस। आप एक्चुअली मैं अकेला काम कर रहा था तो थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा है चीज़ें। स्टिल आप लोग किसी को साथ में नहीं करो ताकि काम आपको इजी हो जाए, आसान पड़ जाए। फिक्स तो हो गया प्रॉपर, थोड़ा सा लीकेज कर रहा है। वो प्रेशर भी पता चलेगा कहाँ से लीक है कहाँ से लीक नहीं है करके। सो अभी थोड़ा सा इसमें
सो गाइस फाइनली असेंबल कर लिया मैंने, यू कैन सी हियर मैंने मास्टर सिलेंडर भी लगा दिया, उसको एयर वगैरह भी निकाल दिया है, यू कैन सी, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये टेम्पररी बेसिस पे लगाया मैंने। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, अभी यहाँ पे एक मिनट, यू कैन सी मूवमेंट दिख रहा है, पता नहीं इतना क्लोजली आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी सारा अच्छा खासा मूवमेंट है, और लाइक रिटर्न जैसा होता है वैसा। जब इसके ऊपर प्रेशर रहेगा तो जब स्प्रिंग सेट होगा तो उसके ऊपर रिटर्न स्प्रिंग्स का प्रेशर रहेगा। अब यहाँ पे मूवमेंट हल्का सा दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूंगा तो पिस्टन बाहर आ जाएगा, इसके थोड़ा आराम आराम से दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे एकदम परफेक्टली सेट हो गया, एकदम परफेक्टली, कैन सी हियर। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे इतना पिस्टन शायद सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इतना पिस्टन बाहर आ गया ऑपरेट करने पे। अभी इसको एक काम करते हैं, इंजन के ऊपर असेंबल करके देखते हैं कितना प्रेशर क्रिएट करता है बेसिकली, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं एंगल। थोड़ा सा एयर है फिलहाल इसमें, एयर अभी कम्प्लीटली निकल गया है। तो यू कैन सी हियर प्ले इतना ही है, इसके बाद ये इंगेज परफेक्टली हो रहा है, एकदम एकदम परफेक्ट हो गया है। सो गाइस फाइनली जो लाइक यू नो व्हाटएवर द वर्क वी हैव डन, मज़ा आ गया यार सीरियसली। सो गाइस फाइनली हमारा मास्टर सिलेंडर जो प्लस मास्टर सिलेंडर असेंबली था, हाइड्रोलिक वाला सिस्टम कंप्लीट कर दिया, हमने सारा प्रोसेस डाल दिया है। बट सिर्फ जो टर्नर के यहाँ पे और जो आर्गन वेल्डिंग का था वो मैं नहीं कर पाया, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा इतना टाइम नहीं था कि मैं शूट कर सकूँ, उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे बेसिकली, सो मैं शूट नहीं कर पाया। बट एंटायर प्रोसेस डाल दिया मैंने, किस तरीके से हाइड्रोलिक का सिस्टम मैंने कंप्लीट किया हुआ है। सो गाइज आई एम रियली हैप्पी। मुझे श्योर नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी वर्क, लेकिन मुझे सक्सेस होगा नहीं होगा उसकी एश्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, बट मैंने लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैंने प्रोजेक्ट था उठाया था, और फाइनली आई एम सो हैप्पी दैट इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है, और ऑपरेट एकदम एकदम फ्लॉलेस कर रहा है। थोड़ा सा हल्का सा लाइट है, और कंपेरेटिवली जो केबल होता है सो थोड़ा सा लाइट है, बट बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है, ऑपरेशन पूरा अच्छा हुआ है। सो अभी हमको उसको असेंबल करना है, बाइक पे असेंबल करने के लिए हमको लेफ्ट साइड का जो मास्टर सिलेंडर है उसकी ज़रूरत है, वो हमारे पास है नहीं है, उसका जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से हमको। अभी फिलहाल तो मैं राइट साइड का जो मास्टर सिलेंडर होता है ब्रेक का, उसके ऊपर ही मैंने उसको सेट किया हुआ है। सो कुछ देखना था मुझे कंप्लीट हो गया, वो ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा करके, बट सक्सेस आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि सक्सेस हो गया है 100%। अब सिर्फ हमको ये असेंबली निकाल के अपने इनपुट में डालना है, और ऊपर का मास्टर सिलेंडर का सेट करके लगाना है, यूज़ करके परफॉर्म भी करें। बिकॉज मैंने अभी देखा लाइक यू नो कैम शॉप में डाल के किस तरीके से ऑपरेट होता है। मैं फिर भी आपको एक व्यू दे देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना है, कुछ मुझे लाइक क्वेश्चन है, कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझसे कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बात करें तो मैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम मुझे डीएम भी कर सकता हूँ, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव होता हूँ, कभी कभी नहीं होता हूँ, ऑन ऑफ होता है मेरा ऐसा। यूजुअली मैं आई एम नॉट ए लेकिन सोशल लाइफ से थोड़ा दूर रहता हूँ। सो थोड़ा सा कैमरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ कैसे ऑपरेट कर रहा है, सो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। सो गाइस अभी तो मैंने इसको असेंबल कर लिया है कम्प्लीटली, अब देखना है आपको कैसे दिखाना है। बेसिकली आपको मैं तो देख लिया कैसे ऑपरेट कर रहा है, किस हिसाब से फंक्शन कर रहा है, बट आपको दिखाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझे।
पर इसके सारे बोल्ट्स है, 4 ही बोल्ट लगाया मैंने। इसको लूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे फंक्शन हो रहा है ये। देख सकते हो यहाँ पे, अभी गौर से देखो, यहाँ पे नोटिस करना, और जैसे मैं प्रेस करूँगा तो वहाँ पे ये यूनिट बाहर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये। आई होप आप लोगों को समझा। यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर से मास्टर सिलेंडर को दबाया, वैसे ही ऑपरेट किया, वैसे ही यहाँ पे गैप हो गया, मतलब रिटर्न हो रहा है। अभी क्या होगा, ये क्लच असेंबली, क्लच असेंबली पर जब बैठेगा तो वो उसके ऊपर प्रेशर, रिटर्न प्रेशर रहेगा। जैसे आपका मास्टर सिलेंडर पिस्टन प्रेस, आप मास्टर सिलेंडर प्रेस करोगे तो ये अंदर यूनिट को बाहर पुश करेगा। जब इसको पुश करेगा ना, तो फिर जैसा आपने रिले प्रेशर अप्लाई किया तो क्लच को अंदर दबा देगा, स्प्रिंग लोडेड है क्लच असेंबली का। जैसे आप इसको रिलीज करो तो पिस्टन ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। सो इस द सेम वे जैसे आपका मैकेनिकल वर्क करता है सिस्टम है रोप वाला, वैसे ही हाइड्रोलिक करेगा। उसमें सिर्फ है कि हम लोग ने रोप सिस्टम का पूरा एलिमिनेट करके हम लोग ने हाइड्रोलिक डाल दिया, ताकि वो रोप में बारिश में बहुत तकलीफ होती है कि, लेकिन हमेशा उसको केबल जैम होना, फिर वो केबल जैम होना, फिर परफॉर्म नहीं करना, लूज़ होना, कभी टूट जाना, स्नैप हो जाना, वो सारी चीज़ें। तो हाइड्रोलिक में सारी चीज़ें नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। सो गाइज़, ये कम्प्लीटली हमारा सक्सेस हो चुका है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड गाइज़ के फाइनली वी डिड इट। लाइक काफ़ी दिनों से मेरा प्लानिंग चल रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम करना, तो आज फाइनली इसको करके मैंने ख़त्म कर दिया है। बस हाँ, जैसे अपना मैं मास्टर सिलेंडर, क्लच का मास्टर सिलेंडर जैसे भी आता है वैसे ही हम लोग उसको असेंबल कर लेंगे बाइक पे और लगा के चेक करके कैसा परफॉर्म कर रहा है। 100% परफॉर्म करेगा ये। सो इट्स गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन। सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे सब्सक्राइब भी करो। आपको लगता है कि हमको बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको शेयर भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। और आप लोगों को मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ सजेशन है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ज़्यादा कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, बिंदास एकदम। इंस्टाग्राम का मेरा जो इंस्टाग्राम का ID है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, अब वहाँ पे आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।